तो देवी और सज्जनों, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हाय। वीडियो में विघ्न डालने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बट मैं अभी इसका अमिताभ बच्चन का भूत उतारता हूं, उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या खासियत है। अब सही है ना। खैर, नंबर 1, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको केवल बिजनेस में ही यूज किया जाए। नॉन बिजनेस एक्टिविटी, गैर व्यावसायिक एक्टिविटीज में भी मैनेजमेंट का उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स ले लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पर भी मैनेजमेंट का यूज होता है। तभी कहूँ यार, हमारे स्कूल के टीचर इतने समय के पाबंद कैसे, टाइम पे कैसे आ जाते हैं इतना? भाई उल्टा तो नहीं कह रहा मैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वहां पर भी यूज होता है। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, वहां पर भी मैनेजमेंट का उपयोग होता है। अगर मैं इस फीचर को एक मैथमेटिकल इक्वेशन से बताना चाहूं तो ये होगा एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट। किसी भी एक्टिविटी में से अगर आप मैनेजमेंट को ही हटा दोगे, देन द रिजल्ट विल बी जीरो और फेलियर। आपका जो परिणाम होगा वो फेलियर होगा, असफलता ही होगी, आपको और कुछ इसके अलावा हासिल नहीं होने वाला। अब इस फीचर के अंदर याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है? नंबर 1, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, द रिजल्ट विल बी जीरो। नंबर 2, the management is performed in all kind of activities, business activities and non business activities. और नंबर 3 में वो एग्जांपल्स देना नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज। तो अब से नेक्स्ट फीचर में जो जो उनके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, उनको तो आपको जरूर याद रखना है। नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो गोल्स के साथ है, ऑब्जेक्टिव के साथ। यानी इफ देयर इज नो गोल्स और ऑब्जेक्टिव, देयर इज नो नीड टू मैनेजमेंट। अगर आपका जीवन में कोई गोल और उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। यानी मेरे को तो मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं यार, मेरा तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो ऐसा है जैसे कितना बड़ा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, पहले क्या मैनेजमेंट कर रहा था तो? मतलब सही है ना यार, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, जाके हिमालय पे तपस्या करते हैं या तो गोवा पे जाके धूप सेकते हैं। चुपचाप से बैठा रहे, वरना अभी मैं सेकूंगा तेरे को। अभी फीचर कहता है क्या है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप फॉर सम वर्क। हर जो ऑर्गेनाइजेशन लगाया जाता है, कोई ना कोई कार्य करने के लिए लगाया जाता है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई स्कूल स्थापित करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना। अगर हम लोग कोई बिजनेस स्थापित करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। समझ में आ रहा है ना? तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर आपको अचीव करना है सक्सेसफुली, तो किसके जरिए किया जा सकता है? मैनेजमेंट के जरिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिना मैनेजमेंट के इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन आप मैनेजमेंट के जरिए आप इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहोगे तो वो अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं। तब आपको समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट को हम लोग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नंबर 3, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पर किसी काम को करने के लिए लोग ग्रुप में काम करते हैं। यार इस फीचर में कुछ गड़बड़ नहीं है? मतलब तू कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है ग्रुप में परफॉर्म करा जाता है, लेकिन मैनेजमेंट तो मैं भी करता हूँ और मैं तो अकेला हूँ, मैं किसी ग्रुप के बराबर नहीं। मतलब हाँ, मैं अकेले 10 लोगों को संभाल सकता हूँ, बट मैं तो हूँ तो इंडिविजुअल ही, तो इंडिविजुअल व्यक्ति भी तो मैनेजमेंट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो फीचर पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एक संगठन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और संगठन में जो है एक से ज्यादा व्यक्ति है। क्यों है? इस बात को जरा ध्यान समझो। जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि सेल, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा। अब होता क्या है, इन सारी एक्टिविटीज को कोई एक व्यक्ति तो परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और उन सारे व्यक्तियों को जो है मैनेज करने की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि उन सब के काम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पे लोग ग्रुप में होते हैं, यानी मैनेजमेंट क्या है? हमारी एक ग्रुप एक्टिविटी है। नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको एक बार में हमेशा के लिए परफॉर्म कर दिया जाए। मैनेजमेंट इज नॉट अ फंक्शन विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस एंड फॉर ऑल, बल्कि इसको बार बार हमें परफॉर्म करते रहना पड़ता है। यार मैं तो अपनी पढ़ाई करने के लिए जो टाइम टेबल बनाता हूँ वो तो एक ही बार बनाता हूँ, फॉलो नहीं करता हूँ। तो मैनेजमेंट को हम लोग कंटिन्यूस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको याद हो, हम लोग 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये एक ऐसे फंक्शन है जिनको बार बार लगातार परफॉर्म करते रहना पड़ता है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिव, फिर कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के बाद काम खत्म नहीं हुआ, दोबारा से प्लानिंग पे आ जाते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है? हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है।